नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। प्रसिद्ध व्यंगकार और लेखक हरिशंकर प्रसाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनीतिक नेताओं, सांप्रदायिक और साम्यवाद हर प्रकार की सत्ता पर अपनी कलम के जरिए निशाना साधते थे। वो केवल व्यंगकार ही नहीं बल्कि साहित्यकार भी थे। वो कहानियां लिखते थे और कविताओं में भी उनकी रुचि थी। उन्हें समाजशास्त्र और राजनीति की गहरी समझ थी। स्टैंड अप कॉमेडियन का जादू आज के युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हरिशंकर प्रसाई होते तो इस स्टैंड अप कॉमेडियन में हंसी मजाक और क्राउड वर्क के नाम पर जारी अश्लीलता पर जरूर सवालिया निशान उठाते। उनका तेवर ही कुछ ऐसा था जिसके ताप से कोई भी बच नहीं सका। सड़क पर पॉलिथीन चबाती गाय को देखकर प्रसाई जी लिखते हैं, विदेशों में जिस गाय का दूध बच्चों को पुष्ट करने के काम आता है, वही गाय भारत में दंगा कराने के काम में आती है। 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमीनी गांव में पैदा हुए हरिशंकर प्रसाई जी ने व्यंग की ऐसी विधा में महारत हासिल की थी जिसके जरिए समाज में व्याप्त बुराइयों को खदेड़ने को न सिर्फ काम किया बल्कि धर्म, जाति, मजहब में उलझी दुनिया और जनता से चुपते सवाल भी पूछे। उन्होंने अपनी रचनाओं से न सिर्फ गुदगुदाया बल्कि हमें सामाजिक वास्तविकताओं से भी रूबरू कराया। कमजोर होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक मान्यता हो या फिर मध्य वर्ग के मन की सच्चाई, सभी को प्रसाई जी ने नजदीकी से पकड़ा। उन्होंने पाखंड और रूढ़िवादियों पर भी सवाल उठाए। हरिशंकर प्रसाई ने छोटी उम्र में मां को खो दिया। पिता भी बीमारी से दुनिया से चले गए। उनके कंधों पर 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। आंखों के सामने आर्थिक अभाव था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अविवाहित रहकर किसी तरह अपने परिवार को संभाला, उनकी जरूरतें पूरी की। उन्होंने अपनी आत्मकथा गर्दिश के दिन में कई बातों का भी जिक्र किया है। वो लिखते हैं, साल 1936 या 37 होगा। मैं शायद 8वीं का छात्र था। कस्बे में प्लेग फैला था। रात को मरणसन में माँ के सामने हम लोग आरती गाते थे। कभी कभी गाते गाते पिताजी सिसकने लगते थे। माँ बिलख कर हम बच्चों को हृदय से चिपटा लेती और हम भी रोने लगते। फिर ऐसा ही भयंकर त्रासदा वातावरण में एक रात तीसरे पहर माँ की मृत्यु हो गई। 5 भाई बहनों में मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था। गर्दिश का सिलसिला बस्तूर है। मैं निहित बेचैन मन को संवेदनशील आदमी हूँ। मुझे चैन कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए गर्दिश नियति है। यह हरिशंकर प्रसाई हैं जिन्होंने कम उम्र में ही जीवन के मायने सही से पता चल गए थे। उनकी भाषा शैली में एक विशेष प्रकार का अपनापन है। उन्होंने व्यंग के एक विद्या के रूप में स्थापित किया और हल्के फुल्के मनोरंजन से दूर समाज में व्याप्त समस्याओं और सवालों से भी जोड़ा। हरिशंकर प्रसाई ने अपने व्यंगों से मौजूदा व्यवस्था, समाज और सत्ता सभी पर निशाना साधा। उनके व्यंगों से भी समाज के लिए सकारात्मकता की अलग दिखाई पड़ती है। उनके लिखे कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व आप भी जान लीजिए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाले गंध से जान लेते हैं कि ये देगा या नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि ये बिना लिए टल जाएगा या नहीं। समस्याओं को इस देश में झाड़ फूक, टोना टोटका से हल किया जाता है। सांप्रदायिकता की समस्या को इस नारे से हल कर लिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गई, वो अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कलरा, कैंसर जिससे लोग मरते हैं, मगर ये टैक्स की कैसी बीमारी है। हरिशंकर प्रसाई ने देश दुनिया का सांसारिक चरित्र अपने व्यंग के माध्यम से सबके सामने रखा है। इनसे बड़ा व्यंगकार हिंदी साहित्य में अब तक तो सामने नहीं आया है। 10 अगस्त 1995 को इस महान शख्सियत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और यादों के रूप में छोड़ गए अपनी किताबें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।